कुछ क्लाइंट जो मुझसे रब्ता करते हैं, जब मैं उनकी ज़हनी दबाव की वजूहात को जानने की कोशिश करता हूं तो पता चलता है कि उनकी मुलाजमत या उनका कारोबार जो है वो बहुत बड़ी वजह है उनके ज़हनी दबाव की। तो आज देखते हैं कि मुलाजमत या कारोबार में वो कौन से फैक्टर हैं कि जो हमारे ज़हनी दबाव का बायस बनते हैं, उसकी वजह से हमारे रवैये पे क्या असरात होते हैं और हम अपनी कैफियत को बेहतर बनाने में कैसे कामयाब हो सकते हैं। जहाँ तक जॉब या मुलाजमत में ज़हनी दबाव का सवाल है तो उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि बाज़ लोगों की जो जॉब होती है उसमें उनको तनख्वाह इतनी नहीं मिलती कि उनके जो फाइनेंसेस जो हैं वो उससे पूरे हो सकें, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बाज़ लोगों पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। बाज़ लोगों के जो मुलाजमत के हालात होते हैं वहाँ पे उनको कैरियर ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं होते, वो एक ही काम बार बार करते रहते हैं, मुसलसल वही काम कर रहे होते हैं और उन्हें अपना कोई बेहतर मुस्तकबिल उसमें नज़र नहीं आ रहा होता। बाज़ लोगों को इस वजह से भी ज़हनी दबाव होता है अपनी मुलाजमत में कि वहाँ पे उनके कोलीग्स या उनके सीनियर उनकी कोई हेल्प नहीं करते, बल्कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो उसको नहीं सुनते, वो कहते हैं ये आपका मसला है, आप ख़ुद हल करें। और बाज़ लोगों को अपने काम के दौरान फ़ैसला करने की सलाहियत उनकी बहुत कम होती है, उनको ये इजाज़त नहीं होती कि अपने से कोई फ़ैसले कर लें। हर छोटे मोटे काम के लिए उन्हें किसी न किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उनके ज़हनी दबाव पे इजाफ़ा होता रहता है। और एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ जॉब की इनसिक्योरिटी भी है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि किसी को नहीं पता कि कल उसकी जॉब होगी या नहीं होगी। तो मुलाजमत में जो प्रेशर होता है या कारोबार में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से फिर कुछ हमारी जो है रवैये में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और हमारे जहन पे उसके बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। पहला ये होता है कि ऐसे लोगों का सुबह काम करने को दिल नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि इनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सुबह जब जागते हैं तो इनको एहसास होता है कि शायद ये पूरी सही तरीके से नहीं सोए, इन्होंने रेस्ट नहीं किया और इन्हें सुबह थकन का भी एहसास होता है। ऐसे लोगों को बॉडी एक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ भी और इन्फेक्शन भी लगना शुरू हो जाते हैं। फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर आते हैं तो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, बच्चों पे गुस्से का इज़हार करते हैं और ये चिड़चिड़ापन न सिर्फ घर तक बल्कि उनके बाकी जो हल्का अहबाब है वहाँ तक फैल जाता है और वो लोग जो है इरिटेबिलिटी की वजह से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगते हैं। हाजमे की ख़राबी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इन लोगों का कम हो जाता है और फिर ये होता है कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात से ये पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि हमें कोई चीज़ खुशी नहीं देती। अब इन हालात में क्या किया जा सकता है? बहुत से केसेस में तो मुश्किल है कि आप अपने कारोबार को या मुलाजमत को जल्दी चेंज कर लें और जब आप जो आप चाहते हैं, जैसे मुलाजमत या आपको कारोबार चाहिए, उसकी तरफ बढ़ने में आपको टाइम लगे, तो आप अपने रवैये में कैसी तब्दीली ला सकती हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट काम है, जो कि अक्सर मैं कहता हूँ कि लोग जो हैं जब घर पहुँचते हैं तो अगर उनको जॉब की वजह से स्ट्रेस है तो इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि घर पहुंच के फिर उनका एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता। मगर अगर वो सिर्फ ये सख्ती कर लें कि कम से कम थोड़ी देर अपने जो भी उनको टाइम मिल सकता है कि वो 20-25 मिनट या आधा घंटा जो है एक्सरसाइज कर लें तो उसका उनकी ज़हनी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो ये लोग कर सकते हैं वो है कि सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यारों दोस्तों के साथ बैठना, गपशप लगाना और हंसी मजाक करना, जितनी देर आप अपने यारों दोस्तों के साथ लगाएंगे उतनी देर आप आपके जहन में जो आपके परेशानियाँ हैं मुलाजमत या कारोबार के हवाले से, उससे आपका जहन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, उनके मुतल्लिक नहीं सोचता रहता और आप एंजॉय करते हैं वो अपनी जो भी दोस्तों के साथ आपकी गपशप है। तो उससे एक तरह से आपका जहन जो है वो रेस्ट कर लेता है और आपकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाती है। जॉब स्ट्रेस में एक मसला ये भी होता है कि लोगों ने अपने टाइम टेबल नहीं बनाए होते हैं, सारी चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे की होती हैं, बहुत सारे टास्क का अपने सर पे बोझ लेके चल रहे होते हैं जो कि उन्होंने करने होते हैं। और ये जॉब्स में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे क्लियर डायरेक्शंस नहीं होती, वहाँ पे ऐसे लोगों को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं और वो सारा दिन उनका बोझ लेके वो फिरते रहते हैं। तो अगर वो टाइम टेबल बना लें, जो भी उनके काम है उनको कागज़ पे लिख लें कि किस किस वक्त उन्होंने कौन कौन से काम करने, तो इसकी वजह से भी उनका जॉब का स्ट्रेस जो है बहुत कम होगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं लोग कि वो हर घंटे 1.5 घंटे बाद 5-10 मिनट के लिए सारे काम छोड़कर रिलैक्स हो जाए
اور یہ اپنی روٹین کی عادت بنا لیں. جب بھی وہ دیکھ لیں کہ 1 گھنٹہ انہوں نے مسلسل کام کیا تو 5-10 منٹ سب کچھ چھوڑ کے چاہے کسی کولیگ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں, 1 کپ چائے پی لیں اور دوبارہ پھر کام کرنا شروع کر لیں. جاب سٹریس میں چونکہ ہمیں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے, تو بعض لوگ کام کے دوران لوگوں سے بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر ان کا کام کا سٹریس, جاب کا سٹریس بھی ہوتا ہے, اوپر سے بحث مباحثے کی وجہ سے مزید ان کے ذہن پہ سٹریس بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ جب صبح آپ کام پہ جانے کے لیے تیار ہوں تو اپنے ساتھ تہیہ کر لیں کہ آج میں کم از کم باتیں کروں گا, صرف ضرورت کے مطابق باتیں کروں گا, کسی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کروں گا. تو اگر پورا دن آپ بحث مباحثے کا روزہ رکھ لیں تو اس دن بھی آپ بہت اچھا فیل کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنی کمیونیکیشن کلیئر کریں, جو آپ کے مسائل ہیں ان کو اپنے ذہن یا دل پہ سوار نہ کریں, اپنی سینئر سے یا کولیگ سے ان کا ذکر ضرور کر لیں. اگر وہ کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے مگر بار بار ہیمرنگ کریں, ان کا ذکر ضرور کریں. اور اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے اور آپ لنچ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کلولا یا نیپ آدھے گھنٹے کے لیے 20-25 منٹ کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو انرجائز کرے گا. اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں. ہاضمہ اکثر لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے, تو اپنے ہاضمے کو ٹھیک کریں اور ایسی خوراکیں کھائیں جو کہ آپ کو انرجی دیں. تو جب تک آپ جاب سٹریس کا شکار ہیں, اگر آپ ان طریقوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی جاب کا سٹریس بہت کم ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی جاب یا آپ کا کاروبار آپ کے سٹریس کا باعث بن رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کریں تاکہ اس سٹریس سے آپ نکلیں, چاہے آپ کو جاب تبدیل کرنی پڑے یا کاروبار میں اپنی تبدیلی لانی پڑے. بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا. اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.